एक आदमी टाइम मशीन में सोते सोते सीधा 8 लाख साल बाद पहुंच गया। जब वह जागा तो हैरान रह गया, क्योंकि इतने साल बाद इंसान अब खड़ी चट्टानों पर रहते थे। वहां अजीब सी पंखे जैसी इमारतें चट्टानों में जड़ी हुई थीं और लोग रस्सी की सीढ़ियों पर चींटियों की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। वह उलझन में गांव वालों से पूछना चाहता था कि यह कौन सा समय है, पर उनकी भाषा समझ नहीं पाया। तभी एक लंबे बालों वाली लड़की सामने आई जो अंग्रेजी समझती थी। वह गाँव की शिक्षिका थी और कई पुरानी भाषाएं जानती थी। आदमी अभी उससे और पूछ ही रहा था कि अचानक दूर से सींग बजने की आवाज आई। सभी गाँव वाले भाग भाग कर नदी से नावें समेटने लगे। रात को उसने आसमान में टूटा फूटा चांद देखा और यकीन हो गया कि इंसानों की दुनिया कभी न कभी तबाह हो चुकी है और ये लोग उसी के बाद बचे हुए लोगों की संतान है। अगले दिन आदमी लड़की को अपनी टाइम मशीन तक ले गया। लड़की समझ गई कि आदमी अब वापस जाने वाला है। लड़की ने उससे विनती की कि उसके छोटे भाई को भी साथ ले जाए। तभी फिर से सींग की आवाज आई और गांव में भगदड़ मच गई। जब वे पहुंचे तो देखा कुछ डरावने इंसान जैसे राक्षस गांव वालों पर हमला कर रहे थे। उनके शरीर बहुत मजबूत थे और उनके पास जहरीले हथियार थे। जिन पर उनके हथियार लगते वे तुरंत पकड़कर जमीन के नीचे घसीट लिए जाते। लड़की भी जख्मी हो गई और उसका भाई भी जहरीले हथियार से घायल हो गया। आदमी ने भाई को बचाया, लेकिन लड़की को वे राक्षस उठा ले गए। गुस्से में उसने गांव के एक आदमी से पूछा कि वे सब मिलकर क्यों नहीं लड़ते। गांव का आदमी बोला कि अगर कोई विरोध करता है तो सबसे पहले वही मारा जाता है, इसलिए सब भागना ही सीख गए। आदमी ने देखा कि गांव में कोई बूढ़ा इंसान नहीं था, शायद सबको राक्षस उठा ले जाते थे। तब उसने लड़की के भाई से पूछा कि इन राक्षसों का अड्डा कहाँ है। डरते डरते लड़के ने बताया कि पीछे के पहाड़ की गुफा में जवाब मिल सकता है। गुफा में जाकर आदमी को एक पुरानी जगह मिली। असल में यह 8 लाख साल पहले का न्यूयॉर्क पुस्तकालय था। वहाँ का कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट अब भी काम कर रहा था और उसे पहचान भी गया। आदमी ने सीधे पूछा कि राक्षसों का ठिकाना कहाँ है। रोबोट ने बताया कि ये राक्षस भी असल में इंसान की ही एक शाखा है। जब चांद फटा तो इंसान 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा जमीन पर रहा, दूसरा जमीन के नीचे चला गया। नीचे वाले इंसान समय के साथ डरावने राक्षस बन गए। रोबोट ने कहा कि जंगल के भीतर जाकर अगर भारी सांसों की आवाज सुनो तो उनका अड्डा मिल जाएगा। आदमी ने ऐसा ही किया और गुफा में पहुंच गया। अंदर उसने देखा कि राक्षस संगठित तरीके से काम कर रहे थे और उनके पास लोहे गलाने जैसी ऊंची तकनीक थी। एक कमरे में उसे ढेर सारे इंसानों का सामान और लड़की का गहना मिला। तभी गलती से उसका पैर एक लीवर पर पड़ा और वह पानी के तालाब में गिर गया। वहां उसने अनगिनत बच्चों को देखा जिन्हें कैद किया गया था। आगे जाकर उसने लड़की को भी पाया, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। फिर उसने देखा कि एक सफेद खून जैसा दिखने वाला राक्षस ऊंचे मंच पर बैठा है। वही उनका मुखिया था। इतने सालों में राक्षसों के समाज में अलग अलग वर्ग बन गए थे। मजबूत योद्धा, मजदूर और सबसे ऊपर यह दिमाग वाला मुखिया। उसके पास लोगों के मन पर काबू पाने की ताकत थी। गांव वाले जो अक्सर डरावने सपने देखते थे वही उसका काम था। उसने आदमी के दिमाग से उसकी सारी यादें पढ़ लीं और जाना कि उसने टाइम मशीन इतिहास बदलने के लिए बनाई थी। तब उसने टाइम मशीन सामने लाकर कहा कि वापस जाओ और उनके समय के नियम मत बिगाड़ो। आदमी टूट सा गया और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने मुखिया पर हमला कर दिया। टाइम मशीन चालू हो गई और दोनों एक समय के घेरे में फंस गए। बाहर लाखों साल बीत रहे थे, अंदर सब सामान्य था। आदमी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मुखिया उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार उसने गर्म भाप का इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक दिया। बाहर निकलते ही मुखिया पल भर में बूढ़ा होकर हड्डियों में बदल गया। लेकिन बिना मुखिया के राक्षसों ने पूरे धरती पर कब्जा कर लिया था। आदमी ने समझा कि भूतकाल तो बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य को बदल सकता है। वह वापस गया, लड़की को छुड़ाया और टाइम मशीन में खराबी डाल दी। इतने में राक्षसों ने हमला कर दिया। मशीन से निकली तेज रोशनी ने सभी राक्षसों और उनके अड्डे को मिटा दिया। अब टाइम मशीन टूट चुकी थी और आदमी अपने समय में लौट नहीं सकता था, मगर उसने बीती बातें छोड़ दी और लड़की का हाथ पकड़ लिया। फिर वह रोबोट को लेकर ऊपर आया और तय किया कि इंसान की बुद्धि और ज्ञान को फिर से धरती पर जीवित करेगा।